दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सारी पार्टियों की चर्चा एक तरफ और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की चर्चा एक तरफ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं चूंकि असदुद्दीन ओवैसी जमीन पर मुसलमानों के बीच में एक गहरी पैठ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले रामपुर में था। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा में जो आम आदमी पार्टी की जो पदयात्रा संजय सिंह राज्यसभा सांसद निकाल रहे हैं, मैं उसमें था और उसमें भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन जो बातें वो लोग कह रहे थे और उन बातों का अगर लब्बो लुआब निकालें तो मेरी अपनी राजनीतिक समझ, जो जमीन पर ग्राउंड जीरो पर हम लोग जाते हैं, उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मुसलमानों के बीच में कोई कंफ्यूजन बची नहीं है। और साफ तौर पर यह वो लोग कह रहे हैं कि अगर एक गठबंधन होता है, फर्ज करिए अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, ये तमाम समान विचारधारा के लोग अगर एक साथ एक मंच पर बैठते हैं तो फिर बीजेपी को हराने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन राजनीति है और राजनीति में सब अपनी अपनी सबकी डिमांड होती है और उस डिमांड के हिसाब से काम होता है। बात कभी बनती है और कभी बात नहीं बनती। आज के इस वीडियो में हम आपको उन मुस्लिम बाहुल्य सीटों के समीकरण को समझाने की कोशिश करेंगे और पिछले विधानसभा चुनाव से इस बार की तुलना करेंगे। वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें जिन पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की नजर है और जहां पर पार्टी अपने कैंडिडेट उतार सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछली बार सभी की निगाहें मुस्लिम बहुल सीटों पर ही रहीं, हर बार की तरह। जहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की साख दांव पर थी, तो बीजेपी ने भी सेंधमारी के लिए हर संभव कोशिश की। मतलब समाजवादी पार्टी को तो स्थापना के बाद सबसे ज्यादा वोट ही 2022 में मिला, लेकिन सत्ता से दूर रही। और इसके पीछे एक बड़ी वजह असदुद्दीन ओवैसी रहे। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया और 116 सीटें तो ऐसी रहीं जहां मायावती ने भी MY समीकरण, यानी वो समीकरण जिसके लिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जानी जाती है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की काट के लिए उन्हीं सीटों पर मायावती ने MY समीकरण स्थापित किया। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को उसका फायदा मिला। 2017 के चुनाव में भी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही थी कि बीजेपी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों या सीटों पर जीत हासिल की थी, जो 2022 में भी हमने देखा। और तब बीजेपी ने 82 में से 62 ऐसी सीटें 2017 में जीती थी जहां पर मुस्लिम वोटरों की आबादी 1/3 है और सूबे की 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। और इन्हीं 143 सीटों पर अब समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी अगर एक हो जाते हैं तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक नहीं होते हैं तो एआईएमआईएम ने तैयारी कर ली है कि वो 143 सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। और इसमें 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर। और 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। आप कुछ कर नहीं सकते अगर एक हो जाए, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और सूबे की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं, जबकि करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को खासा प्रभावित करते हैं। और इनमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके की हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं। यूपी का मुजफ्फरनगर हो गया, शामली, सहारनपुर, बरेली, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल, ये वो जिले हैं जिन्हें मुस्लिम बाहुल्य जिले कहा जाता है, जहां मुसलमानों की तूती बोलती है। और 2022 के विधानसभा चुनाव से अगर हम तुलना करें कि किन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी या एआईएमआईएम दावा कर सकती, तो उसमें एक सीट है बेहट, जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन के उमर अली खान पिछला विधानसभा चुनाव 37,880 वोटों से जीते थे। इस सीट पर ओवैसी की नजर है। इसके अलावा एक सीट है सहारनपुर ग्रामीण, जहां से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आशू मलिक
30,745 वोटों से जीते थे और इस सीट पर भी असदुद्दीन ओवैसी और एआईएमआईएम पूरी तैयारी कर रही है। गठबंधन नहीं होता है तो इस सीट पर भी चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा कैराना एक सीट है जहां से समाजवादी पार्टी से नाहिद हसन 25,887 वोटों से जीते थे और इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी ओवैसी की नजर है। थाना भवन एक सीट है। आरएलडी से अशरफ अली खान यहां पर 10,806 वोटों से जीते थे और यह भी सीट एआईएमआईएम की लिस्ट में शामिल है। नाजिबाबाद समाजवादी पार्टी से तस्लीम अहमद 23,770 वोटों से चुनाव जीते थे और 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही एआईएमआईएम की लिस्ट में नजीबाबाद भी सबसे हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर उसकी तैयारी है। इसके अलावा एक सीट है धामपुर। समाजवादी पार्टी से नईमुल हसन मात्र 203 वोटों से जीते थे और इस सीट पर भी एआईएमआईएम अपनी तैयारी कर रही है। एक सीट है कांठ जहां से सपा के कमाल अख्तर 43,178 वोटों से जीते और इस सीट पर भी अब एआईएमआईएम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ठाकुर द्वारा सपा से नवाब खान यहां पर 19,684 वोटों से जीते और इस सीट पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जमीन तैयार करने की पूरी रणनीति बना ली है। मुरादाबाद ग्रामीण समाजवादी पार्टी से नासिर कुरैशी 56,820 वोटों के भारी भरकम अंतर से जीते और यह सीट भी अब असदुद्दीन ओवैसी इस सीट पर भी मुकाबला चाहते हैं। सीट शेयरिंग में कौन सी सीट मिलती है कौन सी नहीं मिलती यह अलग बात है, लेकिन जब 200 सीटों पर पिछली बार 100 सीटों पर एआईएमआईएम लड़ी थी और अच्छा खासा डेंट समाजवादी पार्टी को पहुंचाया था और इस बार 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर नुकसान सपा को होगा, भले एआईएमआईएम एक भी सीट न जीते। मुरादाबाद शहर समाजवादी पार्टी से यूसुफ अंसारी 782 वोटों से चुनाव हार गए थे, बहुत कम मार्जिन से। कुंदर की एक सीट है जहां से समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान 43,162 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके अलावा बेलारी समाजवादी पार्टी से फहीम इरफान 7,610 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ये सारी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं और ये वो मुस्लिम बाहुल्य सीटें जहां अब एआईएमआईएम ने भी तैयारी कर ली है। संभल की जो सीट है विधानसभा सीट जहां से सपा से इकबाल महमूद 41,697 वोटों से पिछला विधानसभा चुनाव जीते। स्वार सीट है समाजवादी पार्टी से अब्दुल्ला आजम खान के बेटे 61,103 वोटों से जीते, लेकिन अब यहां से जिस तरीके से आजम खान परिवार को लेकर राजनीति हो रही है जिसमें उनकी विधायकी भी चली गई, अब यहां से सपा क्या करती है यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की भी नजर है, ये उनकी लिस्ट में भी है। एक सीट है चमरौआ जहां से सपा से नसीर खान 34,290 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। रामपुर आइए, रामपुर सीट जहां से समाजवादी पार्टी के आजम खान 55,141 वोटों से डंके की चोट पर जीते, लेकिन अब उनकी राजनीति किस दिशा में कैसे कहां खड़ी होगी यह भी अपने आप में एक सवाल है, लेकिन यह सीट भी एआईएमआईएम की लिस्ट में शामिल है। अमरोहा जहां से समाजवादी पार्टी से महबूब अली 71,036 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, यह सीट भी ओवैसी की नजर में है। सिवाल खास सीट जहां से सपा से गुलाम मोहम्मद पिछला विधानसभा चुनाव 9,182 वोटों से जीते थे। किठौर जहां से सपा से शाहिद मंजूर 2,180 वोटों से चुनाव जीते, यह सीट भी समाजवादी पार्टी ने जीती थी, लेकिन अब इस पर ओवैसी की नजर है। मेरठ सपा से रफीक अंसारी 26,065 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार के चुनावी समीकरण में जब ओवैसी भी मैदान में है 200 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे के साथ, तब देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या होंगे। मेरठ दक्षिण समाजवादी पार्टी से आदिल चौधरी 7,942 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बागपत सीट आरएलडी से अहमद हमीद 6,733 वोटों से चुनाव जीते और बागपत की ये सीट भी मुसलमानों का अच्छा खासा असर रखती है और ये जो 200 सीटें चिन्हित की गई हैं एआईएमआईएम में, ये उनमें से एक सीट ये भी है। धौलाना समाजवादी पार्टी से असलम चौधरी 12,628 वोटों से
चुनाव यहां पर वो हारे थे। बुलंदशहर आरएलडी से हाजी यूनुस 25,830 वोटों से चुनाव यहां पर हारे। सियाना एक सीट है जहां से आरएलडी से दिलनवाज खान 89,657 वोटों से चुनाव इस सियाना सीट से हारे थे। चूंकि पिछला विधानसभा चुनाव आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर लड़ा था। कोल एक सीट है जहां से सपा से शाज इसहाक अज्जू 5,028 वोट से उन्हें वहां पर स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दी। ये मार्जिन रहा जीत हार का। और इसके अलावा जो अज्जू हारे ये सीट, वो मार्जिन था 5,028 और इतने ही वोटों से सपा से शाज इसहाक अज्जू चुनाव हार गए थे। बहुत कम अंतर विधानसभा चुनाव के हिसाब से। अलीगढ़ एक सीट जहां से सपा से जफर आलम 12,786 वोटों से चुनाव हार गए थे। और इस बार देखना दिलचस्प होगा कि जब AIMIM फुल फ्लैश पूरे उसमें है तो फिर राजनीतिक समीकरण क्या बनता है। फिरोजाबाद सपा से सैफुर रहमान 32,955 वोटों से चुनाव हार गए। ये वो बेल्ट है जहां पर मायावती ने MY समीकरण को स्थापित किया, यानी कि जहां पर सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया वहां BSP ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया, जहां सपा ने यादव कैंडिडेट दिया वहां BSP ने भी यादव कैंडिडेट दिया। तो ये वो पूरी बेल्ट है जहां पर MY समीकरण की धज्जियां BSP सुप्रीमो मायावती ने पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की उड़ा दी थी। और वो भी तब जब स्थापना के बाद से सबसे ज्यादा वोट शेयर समाजवादी पार्टी को 2022 की विधानसभा चुनाव में मिला था। एक सीट है बहेड़ी, सपा से अताउर रहमान 3,355 वोटों से चुनाव जीत गए थे। इसके अलावा मीरगंज एक सीट है, सपा से सुल्तान बेग 32,480 वोटों से चुनाव हार गए थे। यहां पर भी बहुत कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। और एक सीट है भोजीपुरा और सपा से शहजील इस्लाम अंसारी 9,409 वोटों से चुनाव जीते थे। मुस्लिम बाहुल्य सीट शाहजहांपुर जहां से सपा से तनवीर खान 9,313 वोटों से चुनाव हार गए कड़े मुकाबले में। इसके अलावा अगली जो सीट है वो सीट है बिस्वान, समाजवादी पार्टी से अफजल कौशर 10,478 वोटों से चुनाव हार गए थे। यानी कि जो सीटें समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी गठबंधन हारी है उन सीटों पर भी ओवैसी का दावा हो सकता है कि गठबंधन अगर हो तो ये सीटें हमें मिलें, हम इस सीट को निकाल सकते हैं। बाकी 200 सीटों पर अगर फाइट की बात होगी तो उसमें तो कोई सवाल जवाब है ही नहीं। शाहबाद सीट है जहां से समाजवादी पार्टी से आसिफ खान बब्बू 6,479 वोटों से चुनाव हार गए। भोजपुर सपा से अरशद जमाल 27,458 वोटों से चुनाव हार गए। इसके अलावा सीसा मऊ जहां से सपा से इरफान सोलंकी 12,226 वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। आपको बता दें कि जो अगली विधानसभा सीट है मुस्लिम बाहुल वो है देवबंद, जहां से कांग्रेस से राहत खलील, चूंकि गठबंधन था आरएलडी समाजवादी पार्टी कांग्रेस का, तो 92,794 वोटों से चुनाव यहां से कांग्रेस के राहत खलील हारे। तिलाई सीट सपा से नईम गुर्जर 27,829 वोटों से चुनाव हार गए। ये वो सीटें थी जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें थी, जो टॉप सीटें थी, जहां पर समाजवादी पार्टी को कुछ सीटों पर जीत मिली और कुछ सीटों पर खेल बिगड़ गया। यह 2022 का वो डेटा था जिसमें खेल बिगाड़ने का काम असदुद्दीन ओवैसी ने किया, मायावती ने किया। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर अखिलेश यादव को इस चुनावी वैतरणी को पार करना है तो असदुद्दीन ओवैसी के कद, उनके महत्व और उनकी जमीनी पकड़ और उनके वजूद को समझना होगा। मुसलमानों के बीच उनकी पैठ को समझना होगा, वरना जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहां पर फिर से खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि इन्हीं 200 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।